आई स्टडी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का अपन डिस्कशन कर रहे थे और अपन ने कैनोनिकल इंसेंबल तक काम कंप्लीट किया। वहाँ से आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपको बताया गया था कि 3 टाइप्स इंसेंबल। नंबर 1 माइक्रो कैनोनिकल, नेक्स्ट वन कैनोनिकल एंड लास्ट वन ग्रैंड कैनोनिकल। आज जो भी अपन डिस्कशन करेंगे ये टास्क अपन कंप्लीट कर चुके प्रीवियस क्लासेस में। आज अपन ग्रेट कैनोनिकल इंसेंबल का डिस्कशन करेंगे। मीन्स होता है क्या है, यहाँ पे भी वही बात है। सबसे पहला आपका टास्क है कि ग्रेट कैनोनिकल इंसेंबल के लिए आप पार्टीशियन फंक्शन निकालिए। ठीक है, पार्टीशियन फंक्शन का सॉल्यूशन कीजिएगा और सॉल्यूशन करने के बाद आप इसकी एप्लीकेशंस की स्टडी कीजिए। अब इतनी क्लासेस आप अटेंड कर चुके हो तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे कि कौन सी एप्लीकेशन हो। वही होनी है, स्पेसिफिक हीट क्या है, एनर्जी, एंट्रोपी, हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी, फ्री एनर्जी क्या होती है, इस प्रकार की सारी जो भी एप्लीकेशन है वो अपन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलते हैं अपन हेडिंग की ओर। ग्रेड मीन्स आप ये लिख सकते हो पार्टीशियन फंक्शन फॉर ग्रैंड कैनोनिकल इंसेंबल। ठीक है जी, नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, जब मैंने आपको तीनों की थ्योरी एक साथ बताई थी, वहाँ पर ने कंपेटिटिव स्टडी की थी, तब अलग अलग इन तीनों के लिए पार्टीशियन फंक्शन बताए थे और कहा था कि जब अपने पास ग्रैंड पार्टीशियन फंक्शन प्रेजेंट होता नहीं, ग्रैंड कैनोनिकल इंसेंबल प्रेजेंट होता है तो उसके पार्टीशियन फंक्शन जेड का तरीका होता है समीशन एन ई की पावर म्यू एन अपॉन 2 इंटू क्या होता है जेड एन। और इसी में अपने यहाँ पर जो म्यू निकला है वो क्या है जी, केमिकल पोटेंशियल। पढ़ चुके इसके बारे में भी। ठीक है, मीन्स क्या है कि अपने को ये वाला इक्वेशन यूज करना है और इसका पूरा एनालिसिस अपने को करना रहता है। वहाँ पे साथ में यदि आपसे कोई कहे कि ये जेड एन क्या है, तो जेड एन कैनोनिकल पार्टीशियन फंक्शन। देखिए कैपिटल जेड क्या है, ग्रैंड कैनोनिकल के लिए है और यहाँ ओनली आपको जेड एन कहा जाए तो जेड एन होगा थोड़ा सा समझिए पहले, कैनोनिकल पार्टीशियन फंक्शन। अच्छा जी, इतना काम हुआ अपना। क्या अपन जानते हैं, बिल्कुल लास्ट जो लेक्चर है उसमें अच्छे से पढ़ा है अपन ने। वैल्यू क्या होती है, 1/h की पावर 3n इंटू फैक्टोरियल n e की पावर माइनस e अपॉन तो साथ में क्या होता है जी, डी गामा। और इसका अपन ने पूरा एनालिसिस किया था और एनालिसिस करने के बाद फाइनली प्रीवियस लेक्चर में अपन ने वैल्यू निकाली थी कि जेड एन की वैल्यू वी की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन 1 अपॉन लेमडा क्यूब की पावर क्या आई थी जी। समझिए बात को ध्यान से, फिर से थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि किया क्या है अपन ने। कि अब अपने को आज की क्लास में पार्टीशियन फंक्शन पढ़ना है ग्रेड कैनोनिकल इंसेंबल के लिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, लेकिन पहले थोड़ा समझे तो सही था क्या करना क्या है। जब अपन थ्योरी पढ़ी थी अपन ने तो अपन ने वहाँ कहा था कि इस प्रकार का जो पार्टीशन फंक्शन यदि अपन लिखें तो वो पार्टीशियन फंक्शन ग्रैंड कैनोनिकल इंसेंबल को शो करेगा। ठीक है जी, लेकिन यहाँ जेड एन क्या है, कैनोनिकल के लिए ठीक पढ़ चुके अपन। अच्छा जी, और माइक्रो कैनोनिकल के लिए भी पढ़ चुके। ठीक है ना, चलिए। और जेड एन की वैल्यू क्या होती है, प्रीवियस लेक्चर में अपन ने प्रूफ किया है कि जेड एन जो कैनोनिकल के लिए होता है वो थिंग ये अपने पास निकल के आती है। मीन्स अब अपना काम क्या है, जेड एन की वैल्यू अपन यहाँ पुटअप करेंगे, पुटअप करने के बाद अपन सोल्व आउट करेंगे। ये थोड़ा सा बेसिक्स था जो कि अपने को पता होगा, तभी अपन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ पाएंगे। अपना काम यही है, पहले थोड़ा समझिए फिर बाय सिस्टमेटिक पूरा डेरिवेशन कीजिएगा। ठीक है ना, समटाइम्स वेट। अच्छा जी, सीक्वेंस से अपने को चलना रहता है। चलते हैं अपन। वी नो दैट
दैट पार्टीशियन फंक्शन फॉर ग्रैंड कैनोनिकल इनसेम्बल। ठीक है, जैसा कि अभी आपको बताया गया था, पार्टीशन फंक्शन z इक्वल समीशन ऑफ n, मीन्स अपन ने कोई एक लेके डिस्कशन किया, पूरे पार्ट का अपन डिस्कशन करेंगे, पूरा इनसेम्बल अपने पास होगा तो अपन मान लेंगे उसमें n एटम्स प्रेजेंट है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बहुत अच्छे से बताया हुआ आपको, समीशन n e की पावर म्यू n अपॉन टू मल्टीपल बाई zn, इक्वेशन 1। हेयर zn इज कैनोनिकल पार्टीशियन फंक्शन। वैल्यू क्या है जी, zn इक्वल वैल्यू होगी 1 अपॉन h की पावर 3n फैक्टोरियल n इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस e अपॉन 2 d2। फाइनली कैलकुलेटेड वैल्यू क्या निकलती है, 1 अपॉन v की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n 1 अपॉन लेमडा क्यूब की पावर n। ठीक है जी, दिस इज इक्वेशन 2। पुट इन इक्वेशन 1 रख दीजिएगा। इक्वेशन 2 पुट इन इक्वेशन, बहुत आसान डेरिवेशन होते हैं, थोड़े बड़े रहते हैं, लेंथी रहते हैं। ठीक है, एकदम नया सब्जेक्ट है तो थोड़ी परेशानी होती है आपके। ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा भी हार्ड नहीं है कि समझ नहीं आएगा, याद नहीं रहेगा। देखिए कितना आसान है, पीछे से जो पढ़ चुके वो रख दो। अब देखिए एनालिसिस करेंगे अपन और कितना आसान रहेगा। समीशन n e की पावर म्यू n अपॉन 2, जेड एन की जगह ये वाला मान, v की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n 1 अपॉन लेमडा क्यूब की पावर। इसको थोड़ा दूसरे वे में भी अपन रीराइट कर सकते हैं। कैसे जी, z इक्वल, ठीक है, समीशन n, जैसे कि यहाँ 1 अपॉन लेमडा क्यूब है, ध्यान से देखिएगा आप, क्या मिलेगा अपने को, e की पावर म्यू अपॉन 2, इसकी पावर n है, इसकी पावर n है, यहाँ n मल्टीपल है तो पूरे को अपन एक साथ लिख पा रहे हैं। e की पावर म्यू 2 अपॉन मल्टीपल v डिवाइडेड बाई लेमडा क्यूब की पावर 3 कर दीजिए, 3 नहीं जी n कर दीजिए आप। n से मल्टीपल करोगे तो ये स्टेप मिल जाएगी, v की पावर n आ जाएगी और लेमडा की पावर भी क्या है जी, n। नीचे क्या प्रेजेंट अपने पास, 1 अपॉन ओवरऑल बाहर फैक्टोरियल n अपने पास प्रेजेंट। ऐसा अपन ने क्यों किया है, क्योंकि अब अपन इसका एनालिसिस करेंगे और एनालिसिस मैथमेटिकल फिजिक्स से होगा, सारा मैथमेटिक्स से होगा। ठीक है, देखिएगा कैसे होगा। इक्वेशन, इमेजिन दैट अपन यहाँ पर ये जो फंक्शन लिखा गया है इसको थोड़े टाइम x मान लेते हैं, e की पावर म्यू अपॉन 2 इंटू वी डिवाइडेड बाई लेमडा क्यूब। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 यूजिंग इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 4 यूजिंग इन, we can find out z equal to 1 upon factorial n समेशन n, यहाँ पे क्या आ गया जी x और x की पावर n। ठीक है, अब यहाँ से n बराबर आप 1 से 0 से रखते चलिए कि n बराबर 0, n बराबर 1, n बराबर 2 आपको क्या मिलता है। देखिएगा फैक्टोरियल n भी अंदर रहेगा और ये जो अपन n ले रहे हैं इसकी जगह आप कैपिटल N भी ले सकते हो, नो इश्यू। z इक्वल 0 रखिए पहले, तो क्या आ जाएगा, x की पावर 0 फैक्टोरियल 0, 1 रखिए, x की पावर 1 फैक्टोरियल 1। मीन्स ये यहाँ पर कोई नेचुरल नंबर नहीं है, n 0 से शुरू होगा और अंत तक ही चलेगा। एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, फिर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3, इसी प्रकार चलता रहेगा। तो z इक्वल, इस x की पावर 0 1 होता है, फैक्टोरियल 0 1 होता है, मीन्स 1 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड ऑन, ऐसे ही ये चलता
ठीक है। अच्छा जी, मैथमेटिक्स में ऐसा ही एक एक्सप्लेनेशन और होता है, एक फंक्शन है जो e की पावर x जो होता है उसका भी मान क्या होगा, सेम यही होता है। मीन्स अपन क्या बोलेंगे, बट वी नो दैट क्या जी, e की पावर x क्या होता है जी, 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। इसको नेक्स्ट इक्वेशन 5 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 6 यूजिंग इन इक्वेशन 5 एंड समटाइम्स। पूरा का पूरा मैथमेटिक्स अपने को लगाना है, ठीक है। इनिशियल में जब अपन बिगिनिंग करते हैं तो फिजिक्स लगाते हैं, आगे पूरा मैथमेटिक्स से होता है काम। चलिए आगे, तो क्या लिख सकते हैं दोनों से अपन कि z पैरामीटर हो जाएगा e की पावर x का, मीन्स z इक्वल टू क्या मिल गया अपने को, e की पावर x, ठीक है। इक्वेशन 5 में यहाँ पे देखिए अपन ने इसको एज्यूम किया है, x क्या था, वापस x पुट अप कर दो यूजिंग इक्वेशन 4। कैलकुलेशन पर्पज से ही तो किया था अपन ने, ठीक है ना, क्योंकि कैलकुलेशन पर्पज से अपन नहीं करते x को तो बार बार ये स्टेप अपन लिखते, और एक ही जैसे कि x है, x की जगह ये स्टेप आता, फिर बढ़ते, ठीक है ना, तो टाइम ज़्यादा लग जाता। तो अपन ने रिप्लेस कर दिया x पैरामीटर से। लेकिन ध्यान रहे यहाँ dx करके डिफ्रेंशिएशन करके वैल्यू पुटअप नहीं करनी है, क्योंकि आपके पास इंटीग्रेशन प्रेजेंट नहीं है। देन वी कैन से इफ वी यूजिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 5 वी फाइंड आउट z इक्वल टू एक्सपोनेंशियल, वहाँ से v अपॉन लैम्डा क्यूब e की पावर म्यू अपॉन टाउ, ठीक है। अब सुनिए बात को ध्यान से, बट इमेजिन ए फंक्शन, बस यही सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इस सिंबल की, बट इमेजिन ए फंक्शन, कोई फंक्शन एज्यूम करता है अगला और ऐसे बोलता है कि ओमेगा का कोई मान है और वो वैल्यू माइनस टो वी अपॉन लेमडा क्यूब e की पावर म्यू अपॉन टो, मीन्स ओमेगा की वैल्यू ये वाली होनी है। यदि इसको अपन यहाँ पे यूज करें, देखिए ध्यान से, फंक्शन है भैया, एज्यूम करना पड़ेगा। जब ग्रैंड कैनोनिकल इनसेम्बल पढ़ेंगे तो अब आगे जो भी वर्किंग होगी, मीन्स इस प्रकार का ये जो फंक्शन लिखा हुआ है v अपॉन लेमडा क्यूब, वो किसका मान होगा, पाई अपॉन टो का मान होगा। पाई नहीं, इसको हाँ ओमेगा बोलेंगे, ओमेगा अपॉन टो की वैल्यू होगी। समझ गए बात को? अच्छा ठीक है, कुछ याद करना पड़ेगा भैया, छोटी फिजिक्स नहीं है कि हर एक टर्म आप निकालिए, ठीक है ना। प्रैक्टिकल मेजरमेंट है, अगले ने थ्योरेटिकल बनाया है इसको, तो अपने को पढ़ना है। यहाँ से देखिए, यदि अपन वैल्यू फाइंड आउट करें ओमेगा अपॉन टो की, तो अपने पास क्या मिल गई, v अपॉन लेमडा क्यूब e की पावर म्यू अपॉन टू नेगेटिव। यदि नेगेटिव साइन को भी इधर भेजें तो माइनस इधर लग गया, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको 6 मान लेते हैं, ठीक है। इसको इक्वेशन 7 मान लेते हैं। इक्वेशन 7 पुट इन इक्वेशन, इसको मानिए आप 6, दिस इज 7, दिस इज इक्वेशन 8 पुट इन इक्वेशन 6, इक्वेशन 8 पुट इन इक्वेशन 6 कर दीजिएगा और फाइंड आउट कीजिएगा। करो क्या मिलेगा, z इक्वल एक्सपोनेंशियल v अपॉन, जो भी यहाँ पे ये टर्म लिखा गया है वैल्यू क्या हो गया, माइनस ओमेगा अपॉन टो, इक्वेशन नंबर 9। बस यही आपको फाइंड आउट करना रहता है। दिस इज द पार्टीशियन फंक्शन फॉर ग्रैंड कैनोनिकल एनसेम्बल, ठीक है। चलिए आगे, दिस इज द पार्टीशियन फंक्शन फॉर
ग्रैंड कैनोनिकल इंसेंबल। समझ गए इतनी बात? अच्छा जी, अब अपना काम क्या है कि जैसे अपने पास पार्टीशन फंक्शन मिल गया, उसके बाद अपना टास्क क्या रहता है कि आप इस वाले इंसेंबल की हमें एप्लीकेशंस बताइए कि एप्लीकेशंस क्या हो। जैसा कि अपने हर एक में पढ़ा है, मींस पार्टीशन फंक्शन अपने को मिल गया, अब अपन मूव करते हैं एप्लीकेशंस की और, ठीक है ना। मींस अच्छा हेडिंग इधर लगाते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ ग्रैंड कैनोनिकल इंसेंबल। कौन सी है जी, वन बाय वन अपन डिस्कशन करेंगे। और ये वाला फॉर्मूला हर जगह काम आएगा, तो इसको अपन एक तरफ लिख देते हैं ताकि आपको जब तक टॉपिक कंप्लीट हो रिमेंबर भी हो जाए। ओमेगा इक्वल माइनस टो v अपॉन लेमडा क्यूब e की पावर म्यू अपॉन टू, हर जगह अपन यही काम में लेने वाले। पार्टीशियन फंक्शन की जहाँ जरूरत पड़ेगी तो वहाँ अपने को पता है कि म्यू अपॉन टू यहाँ से निकालेंगे तो ओनली फॉर ये रह जाएगा, ठीक है, एक्सपोनेंशियल है। चलिए फर्स्ट एप्लीकेशन देखिए क्या है, एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अच्छा जी, कैसे निकालेंगे कि ये जो इंसेंबल है उसमें कितने पार्टिकल प्रेजेंट है। उसके लिए अपने को करना क्या होगा कि पार्टिकल्स की संख्या जब ज्ञात करनी है तो एक फॉर्मूला होता है जी, डी ओमेगा अपॉन डी म्यू, ठीक है, नेगेटिव एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। मीन्स जब भी एन बार ज्ञात करना है तो जो ओमेगा आपके पास आया है उसका म्यू के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर दीजिए, आपके पास वैल्यूज फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए इक्वेशन वन, बट ओमेगा इक्वल माइनस टो वी अपॉन लेमडा क्यूब e की पावर म्यू अपॉन, हर एक डेरिवेशन अलग होना चाहिए, पीछे वाले से कोई रिलेशन नहीं रहना चाहिए। अगर अलग से रेंडमली पूछ लिया जाए तो दिक्कत हो जाती ना। क्लास को अंत तक अटेंड कीजिएगा क्योंकि अपन ग्रैंड कैनोनिकल से रिलेटेड जो भी टर्मिनोलॉजी है वो सारी इसी क्लास में डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे, इसको इक्वेशन 2 लीजिए। इक्वेशन 2 पुट इन इक्वेशन 1, तो एन बार इक्वल माइनस डी अपॉन डी म्यू, ठीक है, ओमेगा की जगह माइनस टू वी अपॉन लेमडा क्यूब e की पावर म्यू अपॉन टू, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो एन बार इक्वल, अपने को म्यू के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है कांस्टेंट को बाहर, तो टू वी अपॉन लेमडा क्यूब डी अपॉन, देखिए डेल्टा लगा सकते हो, ठीक है ना, डेल्टा अपॉन डेल्टा म्यू e की पावर म्यू अपॉन, तो कर दीजिएगा एन बार इक्वल टो वी अपॉन लेमडा क्यूब e की पावर x का e की पावर x, तो e की पावर म्यू अपॉन टू, क्या कंप्लीट हो गया जी? नहीं, क्योंकि अभी तक किससे मल्टीपल और होना है, 1 अपॉन टू से 2 डिवाइडेड बाई 1 टाइम, दैट मीन्स एन बार इक्वल टू वी अपॉन लेमडा क्यूब e की पावर म्यू अपॉन टू। समझ आई बात? ये जो इक्वेशन है वो इक्वेशन रिप्रेजेंट कर देगा कि ग्रैंड कैनोनिकल जो इंसेंबल है उसमें कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है। मीन्स नीचे लिख सकते हो, दिस इज रिप्रेजेंट, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, फर्स्ट एप्लीकेशन कंप्लीटेड। नेक्स्ट पे चलते हैं, आपको केमिकल पोटेंशियल निकालना है, ठीक है, बहुत इजीली निकाल लेंगे। सेकंड देखिए, केमिकल पोटेंशियल, वी नो दैट
बिना जाने कोई काम नहीं है। यहाँ से अपन ये वाला टास्क जानते हैं कि इसकी वैल्यूज अपने पास क्या मीन्स एन बार जो अपने पास निकला है, यहीं से आप केमिकल पोटेंशियल म्यू की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे जी, देखिएगा, एन बार इक्वल वी अपॉन लेमडा क्यूब एक की पावर म्यू अपॉन टो। अच्छा जी, एक की पावर म्यू अपॉन टो क्या हो गया, एन बार मल्टीपल लेमडा क्यूब डिवाइडेड बाई अपने को, अपन क्या चाहते हैं कि अपने को यहाँ से म्यू मिल जाए। यदि म्यू अपने को निकालना है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ई लगा हुआ तो दोनों और लॉग ले लो ताकि ई चला जाए, अपने पास म्यू मिल जाए। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स ले लीजिए, लॉग ऑफ ई म्यू अपॉन टो इक्वल लॉग ऑफ एन बार लेमडा क्यूब अपॉन वी। दिस इज वन टाइम म्यू अपॉन टो इक्वल लॉग ऑफ एन बार लेमडा क्यूब अपॉन, अपन क्या चाहते हैं कि हमें केमिकल पोटेंशियल मिले, तो म्यू क्या है, टो से मल्टीपल हो गया लॉग ऑफ एन बार लेमडा क्यूब अपॉन। समझ गए बात को, मीन्स अपन ने केमिकल पोटेंशियल निकाल दिया। नीचे लिख सकते हो दिस इज द केमिकल पोटेंशियल फॉर ग्रेड कैनोनिकल एंसेंबल। ठीक है, 2 टास्क अपने कंप्लीट हुए। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अभी सबसे इंपॉर्टेंट टास्क आने वाला है, कौन सा जी, जब आपको एंट्रोपी निकालनी होती है किसी भी इंसेंबल के लिए तो उस फॉर्मूले को बोलते हैं सिक्योर टेट्रोड फॉर्मूला। मीन्स अब अपन एंट्रोपी निकालने जा रहे हैं। बहुत इजीली टास्क कंप्लीट करेंगे। अपने को टास्क मिला है कि थर्ड एंट्रोपी। अच्छा जी, दूसरा नाम क्या होगा, सिक्योर टेट्रोड फॉर्मूला। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या निकालनी होती है, एंट्रोपी एस निकालनी होती है। एस इक्वल टू क्या होता है जी, के इंटू सिग्मा। समझ गए बात को। इक्वेशन नंबर 1। बट अब देखिए 2 बातें बताएंगे। सिग्मा जब आपके पास हेल्महोल्ट्ज एनर्जी होती है तो हेल्महोल्ट्ज एनर्जी का आप डिफरेंशिएशन करके क्या ज्ञात कर सकते हो, सिग्मा ज्ञात कर सकते हो। वैसे ही यदि आपके पास टो का फंक्शन होता है तो सिग्मा निकालने का फॉर्मूला होगा डी ओमेगा अपॉन डी टो एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम नेगेटिव वैल्यू। मीन्स दिस इज इक्वेशन, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा जी। यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 क्या मिलेगा, एस इक्वल टू माइनस के डी अपॉन डी टू, साथ में क्या आ गया जी, ओमेगा। और ओमेगा अपन ने निकाल लिया, वो लिखा देखिए साइड में अपन तभी लिखा अपन ने जहाँ पे भी काम में है यूज कर दो। इक्वेशन नंबर, बट वी नो दैट ओमेगा इक्वल माइनस टो वी डिवाइडेड बाई लेमडा क्यूब एक की पावर म्यू अपॉन टू। ठीक है, कीजिए यूज। इक्वेशन 4 पुट इन इक्वेशन एस इक्वल माइनस, देखिए इक्वेशंस अपन पुटअप करते चल रहे हैं और उसके बाद अपन वैल्यूज फाइंड आउट करते चल रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि समीकरण निकालिए, अरे नहीं, अपने कॉन्सेप्ट भी तो काम में लिए हैं, सारी वैल्यूज काम में लेके अब जहाँ पर जरूरत पड़ेगी वहाँ तो रखना ही पड़ेगा। क्या उपाय है अपने पास, ठीक है, चलिए आगे। माइनस के डी अपॉन डी टो माइनस टो वी अपॉन लेमडा क्यूब एक की पावर म्यू अपॉन, एक स्टेप और लिख सकते हैं, नेगेटिव को बाहर ले आइए, के डी अपॉन डी टो वी अपॉन लेमडा क्यूब एक की पावर म्यू अपॉन टू। बस अपना काम हो जाए, सुनिए बात को ध्यान से, अपना काम हो जाएगा, अपने पास सिक्योर टेट्रोड फॉर्मूला या एंट्रोपी की वैल्यू निकल के आ जाएगी यदि अपने पास इसका अपन डिफरेंशिएशन कर दे। मीन्स जैसे ही डिफरेंशिएशन अपन कर देंगे, डिफरेंशिएशन करते ही अपना काम कंप्लीट होगा। समटाइम्स वेट, ये काम भी तो अपना है। और क्लास को अंत तक अटेंड कीजिएगा, क्योंकि अंत तक देखोगे तभी सारी बातें सीख पाओगे। और आपको प्रॉब्लम है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे आप बता सकते हो। उसके अलावा एक ऑप्शन और है आपके पास, कमेंट कर सकते हो। चलते हैं आगे, इसका अपन डिफरेंशिएशन
करते हैं। अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पहला काम अपन ये कर ले कि अपने पास जो लैम्डा का टर्म है, ये जो लैम्डा की वैल्यू होती है ये भी तो टॉप पे डिपेंड करती है। देखिएगा अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली क्या होता है जी, वैल्यूज निकालते हैं अपन लैम्डा की, क्या होता है h/√2πm kT, और kT क्या होता है जी, तो इसीलिए अपन ने ये फॉर्मूला काम में लिया, क्योंकि ऐसे आप इस लैम्डा को देखो तो आप कहोगे लैम्डा तो कांस्टेंट है, लेकिन कांस्टेंट थोड़ी है, वहां देखिए ना kT क्या होता है, टाउ होता है, मीन्स लैम्डा डिपेंड्स ऑन टो। इसका मीनिंग क्या हुआ, यहाँ पे 3 फंक्शन बन चुके हैं, ठीक है ना, इसको वहां पे यूज कीजिएगा, पहले कर दो और वैल्यूज फाइंड आउट कर लीजिएगा। तो अपने को क्या मिलेगा, देखिए सिग्मा इक्वल के d/d टो v की पावर μ/टो अपॉन लेमडा का क्यूब, तो क्या हो गया जी h का क्यूब, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ में और √2πm kT, √2πm kT, इसका क्या करना है अपने को, क्यूब करना। तो इसको थोड़ा अपन सुंदर तरीके से लिख सकते हैं ना, कैसे लिखेंगे जी, कि पावर सबकी अपने पास 3/2 निकल के आ जाए। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट टास्क। mkt सिग्मा इक्वल के d/d टो, ठीक है। नेक्स्ट टर्म टो v की पावर μ/टो डिवाइडेड बाई h, यहाँ पे क्या आ गया 2, नीचे का नीचे कहाँ भेजना रहता है अपने को, ऊपर भेजना रहता है, तो h का क्यूब है, ठीक है, ऊपर जाएगा तो 2πm kT की जगह टो रख देते हैं, तो पावर 1/2 तो है इसकी, उसके बाद यहाँ पर पावर 3 प्रेजेंट है, तो फाइनली ओवरऑल पावर कितनी रह गई 3/2। समझ गए बात को, ठीक है। यदि इसको भी आप स्क्वायर की फॉर्म में रखना चाहो तो रख सकते हो इजीली, जैसे कि ये पावर 3/2 है, अगर ये अपन चाहें कि ये भी किसकी फॉर्म में हो, 3/2 की फॉर्म में, तो इजीली कर सकते हैं। देखिए कैसे, ये जो लिखा गया है, ठीक है, इसका मैं स्क्वायर ले लूँ और स्क्वायर लेके मैं रूट कर दूँ और पावर क्या कर दूँ 3 कर दूँ, तो यहाँ पे क्या बन गया, इसको चलो बना देते हैं, सिग्मा इक्वल टू के d/d टो इंटू टो v की पावर μ/टो 2πm टो, पावर 3/2 है। अब देखिए यहाँ पे भी पावर 3/2 बन गई, h², ओवरऑल क्या लिख सकते हैं, पावर 3/2। देखिए ये टास्क होते हैं जो अपने को कंप्लीट करने रहते हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, चलिए आगे नेक्स्ट। अब अपने को कुछ नहीं करना, इसका डिफरेंशिएशन करना, तो यहाँ पे भी डिफरेंशिएशन था पर अपन ने पैरामीटर को रिप्लेस किया, ठीक है ना। चलो आगे, सिग्मा इक्वल के, ऐसे कीजिएगा, देखिए यहाँ पे आइए सीधा, इसको यदि टो वाले को मैं फर्स्ट फंक्शन मानूं और जो रह गया उसको मैं सेकंड फंक्शन मानूं, ठीक है, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ठीक है, फर्स्ट टाइम अपन क्या कर रहे हैं, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन टो का कितना हो गया 1 इंटू सेकेंड सिमिलर, और सेकेंड है क्या अपने पास v सब के साथ है, ये देखिएगा ना आप कि v सब में रहेगा, तो अपन इस v को बाहर कर देते हैं थोड़े टाइम, ठीक है। सेकंड का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा, नहीं, सेकंड को सिमिलर रखना है, e की पावर μ/टो डिवाइडेड बाई लेमडा क्यूब, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे प्लस, उसके बाद फर्स्ट को सिमिलर करो टो, फर्स्ट को मैंने सिमिलर कर लिया और मेरे को डिफरेंशिएशन चाहिए इस वाली टर्म का, मीन्स डेल्टा अपॉन डेल्टा, यदि d नज़र आ रहा है तो इसको आप डेल्टा कर दीजिए, नो इश्यू। इसका डिफरेंशिएशन करना है, मीन्स e की पावर μ/, तो क्या किया इस बार अपने टो रख लिया और आगे वाले का डिफरेंशिएशन, और आगे वाली जो टर्म है उसको टो के पदों में अपन ने तभी तो लिखा है ताकि इजीली अपन डिफरेंशिएशन कर सके। तो e की पावर μ/टो, साथ में क्या आ गया 2πm टो डिवाइडेड बाई h² की पावर 3/2,
समझ आई आपको ये इक्वेशन। अच्छा, यदि यहाँ पर मैं डायरेक्टली करता ना तो आपके ये होता कि सर स्टेप कहाँ से आ गया, तब अपन ने वो वाला काम किया है। ठीक है, थोड़ा लेंथी हो गया स्टेप, लेकिन पूरा समझने का प्रयास आप करोगे। चलिए नेक्स्ट आगे, और वापस वही कहानी है, इसका तो कर दिया, लेकिन यहाँ पर फिर दो फंक्शन अपने पास निकल के आ गए। इसका मीनिंग क्या, एक को फर्स्ट मानो एक को सेकंड मानो, फिर वापस वही टास्क अप्लाई करो। सपोज करो इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड। सिग्मा इक्वल v इंटू के, ये काम आपका है लेकिन फिर भी अपन करते हैं, डिवाइडेड बाई लेमडा क्यू प्लस 2। कर दो, फर्स्ट को सिमिलर रख लो, एक की पावर म्यू अपॉन 2, डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड, सेकेंड 3/2 प्रेजेंट है, तो एन एक्स एन माइनस 1 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट रख लिया, सेकेंड का कर दीजिए डी अपॉन डी टू। सेकेंड है क्या अपने पास 2πm टू डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, प्लस नेक्स्ट टर्म क्या होगी, तो बाहर प्रेजेंट, इसको सिमिलर रख लो, 2πm टू अपॉन एच स्क्वायर की पावर 3/2, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ e की पावर वाला फंक्शन, तो d अपॉन डी टू ई की पावर म्यू अपॉन 2। पूरा समझने की कोशिश कीजिएगा, टर्म थोड़ा लेंथी बन चुका है। ठीक है, सिग्मा इक्वल v इंटू के, एक की पावर म्यू अपॉन 2 अपॉन लेमडा क्यूब प्लस 2 एक की पावर म्यू अपॉन 2। यहाँ कॉन्स्टेंट वाली टर्म क्या है अपने पास 2πm अपॉन एच स्क्वायर की पावर 3/2, लाइक एज कॉन्स्टेंट है। अच्छा जी, अंदर क्या रह गया d अपॉन डी टू की पावर 3/2, यहाँ पे प्लस 2πm2 अपॉन एच स्क्वायर की पावर 3/2 d ओवर डी टू। जो भी काम करते हैं वन स्टेप में वन ही वर्क करते हैं। ठीक है ना, मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट होता है कि एक स्टेप में आप एक ही काम कीजिएगा, एक स्टेप में दो काम नहीं कर सकते। ठीक है ना, और करो तो गलत नहीं होता, लेकिन एक रूल होता है, सिग्मा इक्वल v इंटू के, एक की पावर म्यू अपॉन 2 डिवाइडेड बाई लेमडा क्यूब 2 एक की पावर म्यू अपॉन 2 2πm अपॉन एच स्क्वायर की पावर 3/2 एन एक्स एन माइनस 1, तो 3/2 इंटू 2 -1 करोगे तो कितना आधा रह जाएगा। ठीक है, मीन्स यहाँ पे पावर कितनी रहेगी जी इसकी 1/2 रहेगी, प्लस यहाँ पे 2πm इंटू 2 अपॉन एच स्क्वायर की पावर 3/2 एक की पावर एक्स का कर दीजिए, एक की पावर एक्स, तो म्यू अपॉन 2 क्या कंप्लीट हो गया जी, नहीं, नीचे 1/2 है, क्या हो जाएगा -1/2 स्क्वायर। ठीक है जी, चलो आगे, सिग्मा इक्वल वी के एक की पावर म्यू अपॉन 2 डिवाइडेड बाई लेमडा क्यूब प्लस एक की पावर म्यू अपॉन 2, नो प्रॉब्लम, हो गया काम। अब देखिए टो की पावर 1 है, टो की पावर 1/2, तो टो की पावर कितनी हो गई जी 3/2, वापस इसके अंदर भेज सकते हैं ना अपन टो को। ठीक है, मीन्स क्या होगा प्लस 3/2 एक की पावर म्यू अपॉन 2 2πm साथ में टाउ आ गया डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर की पावर 3/2। इससे अपन सॉल्यूशन करेंगे तो देखिए टाउ से टाउ एक टाउ कम हो जाएगा, तो माइनस साइन आ जाएगा 1/टाउ 2πm टाउ अपॉन एच स्क्वायर की पावर 3/2। ये लीजिए, इतना काम अपन ने कर लिया। अब बात ये है कि अंदर मल्टीपल कर दो, अगर लेमडा की टर्म बनाओ तो कोई इश्यू नहीं है, वापस आप लेमडा में भी इसको छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे, सिग्मा इक्वल, देखिए लेमडा यहाँ पे लिखा है h अपॉन रूट 2π, इसका स्क्वायर कीजिए आप।
ठीक है ना। स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा आपको, लैम्डा स्क्वायर। समझिए बात को, तो क्या हो गया एच स्क्वायर अपॉन 2 पाई एम टू, ठीक है। अपने पास उल्टा प्रेजेंट है तो 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर क्या जी, 2 पाई एम टू अपॉन एच स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रख दीजिए यहाँ पे, तो क्या मिला v इंटू के 1 की पावर म्यू अपॉन 2। अब ऐसा नहीं है कि अपन ने पीछे जो इक्वेशन निकाला वहाँ तक लिख के आप छोड़ देते हो दिस इज द सिक्योर टेट्राइड फॉर्मूला, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। पूरा सॉल्यूशन आपको करना रहता है। चलिए आगे, प्लस 3/2 1 की पावर म्यू अपॉन 2, ठीक है। इसकी जगह अपन क्या रख सकते हैं वहाँ से 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर, कोई इश्यू नहीं है, पावर 3/2 इजी सा हो गया, माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है। इसकी जगह भी अपन क्या रख सकते हैं, देखिए अपन कुछ छोड़ रहे हैं शायद इस लास्ट वाले टर्म में, हाँ 1 की पावर म्यू अपॉन 2, 1 की पावर म्यू अपॉन 2 क्या रह गया, 1 की पावर म्यू अपॉन 2, वापस वही टर्म है, मीन्स 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर की पावर 3/2। भैया इसकी निगेटिविटी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आपको लग रहा है कि अपन नेक्स्ट वर्क करें तो क्या करें, ठीक है ना। तो लास्ट टास्क तक अपने को पहुंचना रहता है, तो फॉर्मूला ओरिजिनल वही होता है जो सिक्योर टेट्राइड ने बताया था, तो वो अपने आप फाइनल टास्क रहता है। तो थोड़ी हेल्प चाहिए होती है, हर एक किसी को चाहिए होती है, परफेक्शन किसी के पास नहीं होती कंप्लीटली। चलिए आगे, सिग्मा इक्वल v इंटू के, यहाँ से चलो 1 की पावर म्यू अपॉन 2 डिवाइडेड बाई लैम्डा क्यूब प्लस 3/2 1 की पावर म्यू अपॉन 2। देखिए 2 से 2 चला गया, लैम्डा कितना बच गया, क्यूब, ये लो नीचे क्या आ गया, लैम्डा क्यूब, ठीक है। चलो आगे, माइनस यहाँ से 2 से 2 चला गया, लैम्डा क्यूब माइनस 1 अपॉन टाउ 1 की पावर म्यू अपॉन टाउ 1 अपॉन लैम्डा। ये बात आपको समझ आई कि कैसे अपन चले थे। अब कुछ नहीं करना, अपन जो जानते हैं वो वाली वैल्यू रख देंगे, मीन्स इसको पूरे को n की टर्म में अपन चेंज कर दें। n की टर्म में क्यों, जो अपन ने एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल निकाला था वो फॉर्मूला अपने पास प्रेजेंट था। थोड़ा सा वेट कीजिएगा, अभी पता लग जाएगा। फॉलो कर रहे हो पूरे को, थोड़ा सा लेंथी है और समय हर किसी को लगता है पढ़ने में, और समय निकालना पड़ता है। जब पढ़ाई के साथ जितना अच्छा अपन टाइम निकालेंगे, पढ़ाई उतना ही अच्छा अपने को देगी, क्योंकि वो एक कहावत है ना कि जो स्टडी के साथ मजाक करता है, स्टडी उसके साथ मजाक करती है, श्योर करती है। मैं v को अंदर मल्टीपल कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को n की टर्म बनानी है, तो सुनिए ध्यान से, सिग्मा इक्वल k, चलो आगे, फर्स्ट टर्म के साथ v ले जाइए, 1 की पावर म्यू अपॉन 2 डिवाइडेड बाई लैम्डा क्यूब, प्लस सेकेंड के साथ तो 3/2 इंटू वी 1 की पावर म्यू अपॉन 2 डिवाइडेड बाई लैम्डा क्यूब माइनस वी अपॉन टाउ 1 की पावर म्यू अपॉन टाउ 1 अपॉन लैम्डा क्यूब। अब देखिए इक्वेशन मुझे याद नहीं रहा कहाँ तक अपन पहुँचे थे, लेकिन अपन डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि बट वी नो दैट the average number of particles in dent canonical ensemble प्रूव किया था अपन ने, और n बार की वैल्यू फाइंड आउट की थी। क्या था जी, v अपॉन लैम्डा क्यूब 1 की पावर म्यू अपॉन 2। तो जहाँ पे भी ऐसा टर्म आपको दिखाई दे रहा है, आप वहाँ पे n बार रख दीजिएगा। और एक छोटा सा आप मिस्टेक करते चल रहे हो, क्योंकि जो अपन सिग्मा लिख रहे हैं वो फाइनली ओवरऑल एंट्रोपी निकल रही है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा आप। मीन्स अपने पास क्या निकल रहा है, ये s हो जाता है, नॉर्मल एरर है।
इसको गलती नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं मिसप्रिंट। क्या मिला अपने को, एस इक्वल के, फर्स्ट टर्म है तो एन बार, पूरा का पूरा देखिए सेम पड़ा है, तो क्या रह गया एन बार। आगे चलो, प्लस 3/2 वी अपॉन लेमडा क्यूब, वापस क्या है एन पड़ा है यहाँ पे, ये लो एन बार, फिर माइनस वी अपॉन टो, तो इसमें है नहीं तो टो तो अलग ही रहेगा, साथ में क्या रह गया एन बार रह गया ना ऊपर, ठीक है, ये लो एन बार, ठीक है ना, एन बार अपॉन टो। ठीक है यहाँ तक। और यहाँ एक वर्ड और आता है म्यू, जब अपन डिफ्रेंशिएशन करेंगे ना तो ये जैसे म्यू अपॉन टू है, तो ये म्यू का जो कांस्टेंट है ये कांस्टेंट भी तो आएगा ना, तो यहाँ पे भी म्यू प्रेजेंट रहता है, यहाँ पे भी म्यू प्रेजेंट रहता है, म्यू प्रेजेंट रहेगा, मीन्स फाइनली हेयर प्रेजेंट म्यू, तो यहाँ पर क्या रहेगा म्यू प्रेजेंट रहेगा, हो जाती है बड़ा डेरिवेशन। लेकिन इम्प्रूवमेंट करना बड़ी बात होती है, उसको छोड़ देना बड़ी बात नहीं होती। ठीक है, यहाँ तक अपना हुआ। थोड़ा और सॉल्यूशन कर सकते हो, एस इक्वल टू के, देखिए डाई और एक नहीं, डेड और एक डाई हो गया, मीन्स 5/2 हो गया एन बार, माइनस क्या रह गया एन बार म्यू अपॉन, तो ये लो जी, ये क्या होता है सिक्योर टेट्रोड फॉर्मूला होता है। लेकिन आपको एग्जाम में ये नहीं मिलता, आपको इसकी दूसरी मॉडिफिकेशन फॉर्म मिलती है। कौन से वाली जी, जो फॉर्म अपन यहाँ पर केमिकल पोटेंशियल म्यू की वैल्यू पुटअप कर सकते हैं, अपना निकाला हुआ है, अभी निकाला था जब अपने क्लास शुरू की थी, तो पार्टीशन फंक्शन निकालने के बाद चलिए but the chemical potential for grand canonical ensemble क्या निकाला था जी, म्यू का मान था अपने पास टो लॉग ऑफ एन बार लेमडा क्यूब अपॉन नीचे क्या था वी। ठीक है, इसी से निकाला था, जो एन वाला फॉर्मूला है ना, इन सबको इधर भेज दिया था, अपने लॉग लिया था, लॉग लेके सॉल्यूशन किया था। यहाँ से वापस कर सकते हो, लेमडा क्यूब उधर भेजा, एन लेमडा क्यूब वी नीचे चला गया, लॉग लिया तो ई तो चला गया, इसके साथ क्या बैठा है लॉग बैठा, तो ओवरऑल मल्टीपल हो जाएगा। यहाँ पे यूज कीजिएगा देन एस इक्वल टू के 5/2 एन बार माइनस एन बार अपॉन टू मल्टीपल बाई टू लॉग ऑफ एन बार लेमडा क्यूब अपॉन में टू 1 टाइम्स, दैट मीन्स एस इक्वल टू के 5/2 एन बार माइनस एन बार लॉग ऑफ एन बार लेमडा क्यूब अपॉन, अब ये भी आपको एग्जाम में नहीं मिलता, कौन सा मिलता है देखिएगा, एस इक्वल टू के 5/2 एन बार, इसको मैं पॉजिटिव करूं, कर दिया एन बार, लॉग वाले सारे मेथड बताए हैं, ऊपर नीचे कर दो बस नेगेटिव खत्म करने के लिए, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, क्योंकि लॉग एम माइनस एन बराबर होते हैं, माइनस साइन ले लो पहले, ठीक है ना, ऐसा फॉर्मूला था ना, लॉग एम माइनस लॉग एन, यदि नेगेटिव साइन ले तो लॉग एन माइनस क्या बन गया जी लॉग, ठीक है ना, ये वाली प्रॉपर्टी अपन ने यहाँ काम में ली है। क्या मिल गया जी ओवरऑल, एन बार इनटू लेमडा क्यूब, ठीक है, यानी कि थोड़ा सुंदर लिखे तो एस इक्वल टू के एन बार लॉग ऑफ वी अपॉन एन बार लेमडा क्यूब, ठीक है, प्लस 5/2, दिस इज द सिक्योर टेट। देखिए ये भी सिक्योर टेट्रोड फॉर्मूला था यहाँ तक, ठीक है, इसको अपन ने चेंज किया, अपने पास एक फॉर्मूला और मिला म्यू वाला, सिक्योर टेट्रोड था, लेकिन आपको कौन सा मिलता है जी, ये वाला फॉर्मूला मिलता है, मीन्स
जो कि अपन ने करेक्शन करके निकले, जो वैल्यू पता थी वो वापस यहाँ पुट अप अपन ने कर दी। मीन्स यहाँ पर लिख सकते हो दिस इज द सिक्योर टेट्रोड फॉर्मूला फॉर ग्रैंड कैनोनिकल इनसिम। समझ पाए आप इजीली कि कैसा टॉपिक था और किस प्रकार अपन ने लास्ट टास्क कंप्लीट किया। भैया डेरिवेशन बड़े हैं, बड़े डेरिवेशन पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि आप भी तो बड़े हो, पीजी है तो पीजी में बड़े डेरिवेशन तो चलेंगे ही, ठीक है। तो अपने को कुछ नहीं करना, कॉन्सेप्ट सीखना रहता है, उसके बाद वहाँ पर डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा, इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, अपना काम हो जाएगा। एक एप्लीकेशन अपन और पढ़ेंगे कि जो ग्रैंड कैनोनिकल अपने को दिया गया है उसमें यदि आपको मीन एनर्जी की टर्म पूछी जाए तो क्या होती है, तो पता है आपको मीन एनर्जी का रिजल्ट क्या निकलना रहता है 3/2 NKT, ठीक है। किसी के लिए भी निकालो मेन एनर्जी तो यही रहेगी, क्योंकि थ्योरी और प्रैक्टिकल से ये वाली वैल्यू ज्ञात है। जब डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास रहती है तो 3/2 N/KT अपने पास वैल्यू मिलती है। इसका मीनिंग क्या है, अब अपन यदि ग्रैंड कैनोनिकल के लिए एनर्जी निकालें तो क्या ये निकलती है क्या। लास्ट टास्क बचा है अपना, देखिएगा। समटाइम्स वेट अपन डिस्कशन करेंगे मीन एनर्जी। अच्छा जी सुनिए, इसके लिए फॉर्मूला है जी, सीधा काम में लिया अगले ने कि ई बार की वैल्यू होती है ओमेगा जो अपन ने इमेजिन किया था प्लस सिग्मा इंटू टो प्लस एन बार इंटू म्यू। इक्वेशन नंबर 1, बट अपन सब जानते हैं ओमेगा क्या होता है माइनस टो वी अपॉन लेमडा क्यूब 1 की पावर म्यू अपॉन टो, ठीक है। और सिग्मा की वैल्यू निकाली हुई है ही अपनी। सिग्मा की वैल्यू कौन सी है, क्योंकि एस क्या होता है के इंटू सिग्मा। तो यहाँ पर जो भी टर्म मल्टीपल हो रखी है वो मल्टीपल वाली टर्म ही क्या है, सिग्मा का मान। ध्यान से देखिए एस इक्वल टू के सिग्मा। थोड़े टाइम यदि मैं के को यहाँ से छुपाऊं मीन्स ये मान किसका है, सिग्मा का मान है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिग्मा क्या है अपने पास, एन बार लॉग ऑफ वी अपॉन एन बार लेमडा क्यूब प्लस 5/2। फिर आगे क्या आया, केमिकल पोटेंशियल वो लिखा पड़ा, टाउ ऑफ लॉग ऑफ एन बार लेमडा क्यूब अपॉन, इसको टोटल को इक्वेशन 2 मान लीजिए, पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है। कर लीजिए सॉल्यूशन, डोंट वरी। क्या मिलेगा अपने को, ई बार इक्वल माइनस टो, ठीक है। साथ में देखिए v अपॉन लेमडा क्यूब 1 की पावर म्यू अपॉन टो, इसको अपन n बार लेते हैं और सब में ये प्रेजेंट है शायद, v अपॉन लेमडा क्यूब। चलिए करते हैं नेक्स्ट, माइनस टो v अपॉन लेमडा क्यूब 1 की पावर म्यू अपॉन टो, ठीक है। सिग्मा की जगह n बार लॉग ऑफ v अपॉन एन लेमडा क्यूब प्लस 5/2। जल्दीबाजी करते गलत कर बैठोगे, मल्टीपल किससे हो रखा है जी, टी प्लस एन बार और म्यू वहाँ पे है टो वाला, ठीक है ना। तो टो लॉग ऑफ एन बार लेमडा क्यूब अपॉन, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कीजिए कि अपने को कैसा रिजल्ट मिलता है, इजीली अपन सोल्व आउट करेंगे, ठीक है, कीजिएगा। तो ई बार इक्वल माइनस टो वी अपॉन लेमडा क्यूब 1 की पावर म्यू अपॉन टो, ठीक है। एन बार से कीजिए पहले, तो एन बार इंटू टो लॉग ऑफ वी अपॉन एन लेमडा क्यूब प्लस 5/2 एन बार इंटू टो प्लस नेक्स्ट टर्म एन बार इंटू टो लॉग ऑफ एन बार लेमडा क्यूब अपॉन वी, ठीक है। देखिए ये वाली वैल्यू किसकी थी, केमिकल पोटेंशियल, म्यू अपने पास था, ठीक है। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं,
कि n बार अपने पास प्रेजेंट रहता है, n बार की वैल्यू कुछ ऐसे होती है v/λ³ e की पावर μ/2। ये क्या होता है जी, n बार होते हैं। तो है क्या ऐसी वैल्यू अपने पास, ये रही v/λ³। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए, इसको अपन इस फॉर्म में बनाएंगे तो दोनों टर्म क्या होगी, आपस में कैंसिल आउट होगी। ठीक है, तो दो टर्म अपने पास रह जाएगी, एक तो ये वाली रहेगी, दूसरा ये वाला मान रहेगा। और फाइनली आपको ये रिजल्ट कितना देंगे, 3/2n kT दे देंगे। ठीक है, इसको सॉल्यूशन कर लोगे, n बार तो log v/n λ³, n बार की वैल्यू पुटअप कर दोगे तो e की पावर से log वाला कुछ करेक्शन रहेगा और आपके पास रिजल्ट क्या मिल जाएगा, 3/2n kT। और जब आपको यहाँ से आगे स्पेसिफिक हीट चाहिए होता है, सुनिएगा, स्पेसिफिक हीट, तो स्पेसिफिक हीट CV क्या होता है, ΔE/ΔT। E अपने पास वहाँ मिल चुका होता है, ΔΔT 3/2n kT। ठीक है, T के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ लिखते हैं CV क्या मिल जाएगा, 3/2 × n के मिल जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो एप्लीकेशन थी वो सिक्योर टेट्रोड फॉर्मूला तक आपको पहुंचना रहता है, फिर एनर्जी भी आप इजीली निकाल सकते हो। n बार की वैल्यू यहाँ रखिएगा, आपको क्या मिल जाएगा, 3/2n kT मिल जाएगा। ठीक है, पूरा अपन ने ग्रैंड कैनोनिकल एंसेम्बल पढ़ा है। क्या था, पार्टीशन फंक्शन, उसके बाद एप्लीकेशन। और यही काम अपना होता है कि जब भी अपने को कोई भी इंसेम्बल दे और इंसेम्बल के लिए पूछे तो बस सबसे पहले आप पार्टीशन फंक्शन निकाल लीजिए, फिर वैल्यू सिग्मा की निकाल लीजिए अगर एंट्रोपी पूछे तो, क्योंकि S=K है। पूरा टास्क अपन ने कंप्लीट किया है। उम्मीद है क्लास थोड़ी लंबी है लेकिन फिर भी आप मेरे साथ रहे होंगे। ठीक है, और यदि मेरे साथ हो तो लेक्चर को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक ही है जो इससे भी शानदार और बेहतर लेक्चर आप तक लाने के लिए हमें मोटिवेट करते हैं। थैंक यू।